कुछ टेक्निकल इशू है अखिलेश, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए हम लोग कर रहे थे इनफाइनाइट सीरीज, उसी में आगे आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, आगे प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको टेस्ट करना है। हमारे पास जो अभी टूल है वो हमारा है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट उसी को यूज करके करेंगे। चलिए कोशिश कीजिए इसको। टर्म लिखो ग्रेटर देन 1, दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन 1। क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का सॉल्व करने पे -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 है, तो जीरो से लेस तो ले नहीं सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे एक्स दैट इज एक्स लेस देन 1 के लिए कन्वर्ट कर गया। एंड डाइवर्जेज फॉर 1/x स्क्वायर लेस देन 1, दैट इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। तो एक्स ग्रेटर देन 1 का डाइवर्स किया, एक्स लेस देन 1 का कन्वर्ट किया, बट टेस्ट फेल्स फॉर एक्स इक्वल टू 1। टेस्ट फेल कर जाएगा, जैसे एक्स 1 लोगे ये 1 हो जाएगा, है ना। तो टेस्ट फेल्स फॉर एक्स इक्वल टू 1। अब एक्स इक्वल टू 1 के लिए हमारा u1 क्या हो जाएगा 1/2n, un क्या हो जाएगा 1/2n। इसको हम 1/n के अप्रॉक्सिमेटली लेके चलो थोड़ा टेस्ट है गॉस। पहले थोड़ा बेसिक जानो। बेसिक ये है कि मान लो ये a टू इन्फिनिटी fx dx एक इंटीग्रल है ना। अब इसका अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो इस इंटीग्रल को कब बोलते हैं कि कन्वर्ज करेगा, कब बोलेंगे डाइवर्ज करेगा। हालांकि इसका ये चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आगे पढ़ेंगे। तो ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज कर सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं a टू t fx dx निकाल लेते हैं और फिर उसका लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं। अगर ये फाइनाइट आ जाए, क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो बोलेंगे कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज किया। क्या किया, कन्वर्ज किया, ये इंटीग्रल कन्वर्ज किया। अगर फाइनाइट नहीं आए और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए लिमिट लेने पे, तो बोलेंगे कि डाइवर्ज करता है। क्या बोलेंगे, डाइवर्ज करता है। फिर से बोल रहा हूं, a टू इन्फिनिटी fx dx ये हमारा इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा और कब डाइवर्ज करेगा ये बता रहे हैं। इसके अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो यहाँ पे तत्काल इतना जानने की जरूरत है कि a से t लेके अपर लिमिट fx dx हम निकालते हैं और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं। अगर ये फाइनाइट आ जाए तो बोलेंगे इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, अगर ये इनफाइनाइट आ जाए तो बोलेंगे फंक्शन इंटीग्रल क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, इंटीग्रल डाइवर्ज करता है। क्लियर सबको। जैसे एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1 इन्फिनिटी dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको देख सकते हो कि ये कन्वर्ज करता है कि नहीं। तो तुम क्या करो 1 टू t, है ना, और यहाँ बाहर में लगा देंगे कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिमिट इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x, और यहाँ 1 से t आया, दिस इज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 1, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स t, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। अब लिमिट लो तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, तो ये आ गया π/2 माइनस π/4 और इसकी वैल्यू π/4 फाइनाइट आ गया। तो क्या बोलोगे, इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। इसका मतलब इंटीग्रल क्या किया, कन्वर्ज किया। इंटीग्रल क्या किया, कन्वर्जेज, क्योंकि इंटीग्रल फाइनाइट हो गया लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा इंटीग्रल कब कन्वर्ज करता है। अब हम कॉसी इंटीग्रल टेस्ट लिख रहे हैं, क्या है स्टेटमेंट, कॉसी इंटीग्रल टेस्ट लिख रहे हैं, क्या है स्टेटमेंट इसका, है ना। तो कॉसी इंटीग्रल टेस्ट जो हमारा है वो ये है, कॉसी इंटीग्रल टेस्ट
लिख रहे हैं कॉसी इंटीग्रल टेस्ट क्या है। इफ यू इज अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल function. If u is a non-negative monotonically decreasing integrable function such that un equal to nth term of the series for all n belonging to natural number set, then the series sigma un n equal to 1 to infinity and the integral 1 to infinity ux dx will converge or diverge together, तो ये है हमारा कॉसी इंटीग्रल टेस्ट और इसको हम यूज करेंगे। क्या है यहाँ पर कंडीशन, u कोई फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड इंटीग्रेबल फंक्शन है सच दैट un इक्वल टू un nth टर्म ऑफ द सीरीज फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, देन द सीरीज एंड द इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी ux dx विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। जब इस टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं, एक फंक्शन ऐसा खोजते हैं जिसमें तीन चीजों नॉन नेगेटिव हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो एंड इंटीग्रेबल फंक्शन इंटीग्रेशन निकल पाए, और चौथा ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर वो इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया, मतलब वैल्यू फाइनाइट आ गया, तो मतलब ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। ये बताइए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कितने लोग समझते हो? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कितने लोग समझते हो? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ux इक्वल टू 1/x मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब होता है जैसे x y, जैसे ये एक फंक्शन है, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर x1 लेस देन x2 इंप्लाइज f of x1 ग्रेटर देन f of x2, उसको क्या बोलते हैं? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, है ना। ये ऑब्वियसली y इक्वल टू fx का कर्व है। तो देखो मान लो ये x1 है और ये x2 है, तो ये जो होगा, ये यहाँ से ये लेंथ fx1 होगा और ये लेंथ जो होगा ये fx2 होगा। देखो x1 तो लेस देन x2 है, बट fx1 बड़ा है fx2, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। दूसरा, ये y इक्वल टू fx का कर्व x एक्सिस के ऊपर है तो नॉन नेगेटिव भी होगा, है ना। इस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास एक डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है कि अगर u डैश x लेस देन 0 हो जाए, जो भी डोमेन हो या जो जिस इंटरवल हम चेक करते हो, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलते हैं, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया। ठीक है, समझ गए। इंटीग्रेबल का मतलब होता है फंक्शन का इंटीग्रेशन निकलना चाहिए, इंटीग्रल कन्वर्ट करने का मतलब होता है इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, तो सीरीज भी कन्वर्ट करेगा। आई होप आप समझ गए। क्लियर सबको? तो अब कौन से इंटीग्रल टेस्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चंस करने में। तो मैं लेफ्ट वाले को मिटा देता हूं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, जो हम लोग p सीरीज यूज किया करते थे, और जैसे सिग्मा 1/n टू द पावर p, और हम बोलते थे कि वो कन्वर्ज कर रहा है जब p ग्रेटर देन 1 और डाइवर्ज कर रहा है व्हेन p लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1। उसको प्रूव करेंगे कॉसी इंटीग्रल टेस्ट के हेल्प से, अखिलेश फिर से तुम क्या बोलने लगे? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का एक अलग चैप्टर है भाई, लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस होता है। मैं कितनी बताऊं, जब सारा चीज हो जाए तब तुमको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया गया। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन अलग चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। अभी तुम पढ़ रहे हो, धीरे धीरे चैप्टर वाइज पढ़ो, ज्यादा उत्साहित अभी होने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह के चैट मत भेजो, इरिटेशन होता है। अभी आप इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, इसका लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, है ना, मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आप रीमान इंटीग्रेशन, इंप्रॉपर इंटीग्रल, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है, फिर डबल ट्रिपल इंटीग्रल, फिर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो थोड़ा सा पैसेज रखो, तुम लोग एक करते क्या हो, पढ़ते हो आधा और 10 ईयर्स पढ़ के देख लेते हो, कोई वर्ड दिख जाता है आके यहाँ पे चैट में लिख देते हो। मैथ की जानकारी अभी बहुत अधूरी है, ग्रेजुएशन में जैसे तैसे पढ़ लियो या बीटेक में जैसे तैसे पढ़ लियो, और एक एक वर्ड यहाँ के चैट में डाल देते हो। तो डोंट डिस्ट्रैक्ट, जो पढ़ाया जा रहा है पहले सब लोग, ये सब लोगों के लिए, केवल इसी के लिए नहीं है, आप उसी पे ध्यान दीजिए और इसी को रिवीजन कीजिए, आपका चीजें इंप्रूव कर जाए। सम हैव कॉन्फिडेंस इन क्लास, बस ये मत करो कि बस रोज ही 10 ईयर्स पढ़ के देख रहे हो। चलिए, प्रॉब्लम है सो दैट द सीरीज सिग्मा 1/n टू द पावर p, 1/n टू द पावर p, n टू द पावर p, so that the series this sigma 1/n to the power p, ठीक है, converges if p greater than 1 and diverges if 0 less than p less than equal to 1। इस रिजल्ट को हम अभी तक यूज करते आ रहे थे, अब इसको हम प्रूव करेंगे, इसको अभी तक यूज कर रहे थे, इसको प्रूव करेंगे कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से। तो इसके लिए एक फंक्शन मानते हैं, लेट ux इक्वल टू 1/x टू द पावर p, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ठीक है, अब ये जो हमारा है फंक्शन, ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ऑब्वियसली p ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली p ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन ये बताए नॉन नेगेटिव तो होगा ही होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेके देखें नेगेटिव होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल, और इंटीग्रेबल भी है, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे आप ux इज नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। ऑब्वियसली ये नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इसलिए है कि यू डेरिवेटिव निकाल के देखो नेगेटिव आएगा ये फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डिक्रीजिंग है, और इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, है ना। तो ये चीज दिया हुआ है। दूसरा तुम ये देखो un क्या आएगा, 1 बाई n की पावर p, दैट इज nth टर्म ऑफ द सीरीज फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सेट n इक्वल टू 1 2 सबके लिए है, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, तो देयरफॉर बाय इंटीग्रल टेस्ट therefore by integral test, यस कौसी इंटीग्रल टेस्ट लिखो या सिंपली बाय इंटीग्रल टेस्ट, है ना। बाय इंटीग्रल टेस्ट क्या होगा, इंटीग्रल जो है और जो हमारा सीरीज है दोनों का नेचर सेम होगा, तो लिखो therefore by integral test sigma un n equal to 1 to infinity and integral 1 to infinity ux dx will converge, या will have same nature लिख लो, या will converge or diverge together, अब हम लोग इंटीग्रल का पता करेंगे। कृष्णा अग्रहरि, पुराना रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, बफरिंग का इशू है, वो ठीक किया जा रहा है, ये मैं रोज ही क्लास में बोलता हूँ, ये रोज ही मेरे पास क्वेश्चन आता है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का लोग है उसमें काम कर रहा है, इस वीक का टाइम दिया गया है, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं, फिर भी पता फिर से करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमारा काम है जो ये इंटीग्रल है वो पता करते हैं, 1 टू टी यू एक्स डी एक्स निकालते हैं, तो दिस इज 1 टू टी, हमारे पास यू एक्स क्या है 1 बाई एक्स की पावर पी है, यहाँ लिखो एक्स की पावर माइनस पी डी एक्स, हमने 1 बाई एक्स की पावर पी को एक्स की पावर माइनस पी लिख दिया। अब बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो देखो ये ऐसा है, अगर ये पी 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा और उसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा लॉग एक्स आ जाएगा। अगर पी 1 नहीं है तो क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक केस में एक्स की पावर माइनस पी प्लस 1, या इसको लिख दो एक्स की पावर माइनस पी प्लस 1 लिख रहा हूँ 1 माइनस पी, नीचे भी 1 माइनस पी और 1 से लेकर टी तक, कब, जब p इज नॉट इक्वल टू 1, और जब p 1 है तो ये 1 बाई एक्स है तो क्या होगा log x ही होगा, और यहाँ पे लिखेंगे 1 टू t, और जब p इक्वल टू 1, अब जब क्या लिखेंगे t पुट करो तो t, या ऐसे लिख दो इसको 1 बाई 1 माइनस पी t 1 माइनस पी, और 1 पुट करने पे 1 ही हो जाएगा, 1 का कुछ भी पावर हो तो माइनस 1, और यहाँ t पुट करो तो log t, और log 1 तो 0 होता है, ये कब, जब p नॉट इक्वल टू 1 और ये p इक्वल टू 1 के केस में। अब देखो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू t यू एक्स डी एक्स निकालेंगे। देखो अगर 1 माइनस पी पॉजिटिव अगर हो जाए तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 माइनस पी पॉजिटिव हो जाए तो, अगर 1 माइनस पी नेगेटिव हो जाती है 1 बाई समथिंग 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, लिमिट लेने पे तो 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि 1 माइनस पी अगर लेस देन 0 है मतलब क्या है p ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में ये 0 बन जाएगा, ये माइनस 1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई पी माइनस 1 व्हेन p ग्रेटर देन 1, और जब p लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो, दोनों ही केस में अगर p लेस देन 1 है मतलब 1 माइनस पी पॉजिटिव है, t टेंड्स इन्फिनिटी में इन्फिनिटी रह जाएगा क्योंकि पावर पॉजिटिव है, और इस केस में t इन्फिनिटी तो लॉग इन्फिनिटी रह जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हुआ इंटीग्रल की वैल्यू जब लिमिट लेते हैं तो फाइनाइट होता है जब p ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी होता है जब p लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। कृष्णा अग्रहरि, मुन्ना कुमार को सजेस्ट किया आपको, अब देख लें, ठीक है, ये समझ रहे हो जो मैं भी लिमिट लिखा हूं, जरा और क्लियर मैं कर दूं आपको, t की पावर 1 माइनस पी है ना, अगर 1 माइनस पी नेगेटिव होगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस पी नेगेटिव होगा मतलब 1 लेस देन पी मतलब p ग्रेटर देन 1, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई टी पी माइनस 1 हो जाएगा, देखो तो ऐसे लिख पाओगे इसको, अब t टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 आ जाएगी क्योंकि 1 माइनस पी लेस देन 0 मतलब 1 लेस देन पी मतलब p ग्रेटर देन 1, 1 माइनस पी नेगेटिव है तो माइनस ऑफ p माइनस 1 लिख के इसको हम नीचे ले आए हैं, ठीक है, ये समझ रहे हो मैंने जो लिखा है। और अगर 1 माइनस पी पॉजिटिव हो जाए मतलब दैट इज p लेस देन 1 हो जाए तो ये t 1 माइनस पी इसका पावर पॉजिटिव ही है, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये समझ रहे हो तुम लोग, क्लियर है, यही यूज किया हूं पीछे। तो ये वाला चीज 0 होता है जब p ग्रेटर देन 1 और ये वाला चीज इन्फिनिटी होता है जब p लेस देन 1, जब t की पावर पॉजिटिव हो गया जब p लेस देन 1 होगा, ऑब्वियसली बात है p हाफ ले लो, p 1/3 पॉजिटिव रहेगा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर p ग्रेटर देन 1 लेते तो ये नेगेटिव होगा, जैसे p 2 ले लिया तो नेगेटिव हुआ तो इसको नीचे ले आओगे, अब 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, यही पीछे हमने लगाया है ना। देखो
तुम्हें समझ में आएगा, वही लगाया। इसका मतलब ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है जब p ग्रेटर देन 1 है और डाइवर्ज करता है जब p लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब हमारा जो सीरीज है, क्योंकि सीरीज और इंटीग्रल का नेचर सेम है, ये सीरीज कन्वर्ज करेगा जब p ग्रेटर देन 1 होगा, डाइवर्ज करेगा जब p लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो लिख दोगे, ठीक है। तो यहां लिखोगे देयरफॉर इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी ux dx कन्वर्जेज फॉर p ग्रेटर देन 1, इंटीग्रल डाइवर्जेज फॉर p लेस देन इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर सिग्मा un कन्वर्जेज फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड सिग्मा un डाइवर्जेज फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। ये होगा। इस तरह हम कॉसी इंटीग्रल टेस्ट यूज कर पाए, ठीक है। क्लियर सबको? क्लियर सबको ये वाला? प्रॉब्लम है द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी 1 बाई n इंटू लॉग n की पावर p, 1 बाई n इंटू लॉग n की पावर p, p ग्रेटर दैन जीरो कन्वर्जेज फॉर p ग्रेटर दैन 1 एंड डाइवर्जेज फॉर p लेस दैन इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से, इसको प्रूव करना है कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से। चलिए आप लोग करें, गौर करना, n2 से स्टार्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि n1 लोगे तो log 1 0, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, फिर ये प्रूव करना है एक्चुअली। तो आप प्रूव करें इसको कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से, डू इट। श्वेता पांडे, चेक योर नेट कनेक्शन। ऐसा इशू किसी के पास नहीं है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, वीडियो स्मूथली चल रहा है। दृष्टि गुप्ता, पीछे से वीडियो फिर से देख लो, मैं लिमिट वाला दोबारा अलग से बताया भी था, 1 मिनट लगेगा, देखो उसको फिर से। चंदन कुमार, आनंद, नोटेड। ये बड़ा ही इजी सा इंटीग्रेशन है, इसी में दिक्कत हो रहा है, वीरेंद्र बेलिया तुमको। अंजलि, नोटेड। रमेश कुमार, स्नेहा भारद्वाज, नोटेड। राजल दास, विकास प्रसाद, आयुषी, नोटेड। सब डन लिख रहे हो, सही में किए हो, ऐसे ही डन लिख रहे हो चैट में, क्योंकि सामने तो होने की पेज कॉपी में देख लूंगा। चलिए मैं बता देता हूं जिनका नहीं बना। लेट यू एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग एक्स पी, पी पॉजिटिव है। फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 2 से लेना है। यू एक्स क्या है? ऑब्वियसली नॉन निगेटिव होगा। यू एक्स इज नॉन निगेटिव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होगा, आप डेरिवेटिव लेके चेक भी कर सकते हो। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। also un equal to nth term of the series, which is 1 by n log np for all n greater than equal to 2। ठीक है। अब है therefore by integral test
देयरफॉर बाय इंटीग्रल टेस्ट सिग्मा यू एन एन इक्वल टू 2 to infinity and integral 2 to infinity ux dx will converge or diverge together, will converge or diverge together. अब हमारा काम है इंटीग्रल को निकालना, तो 2 to t निकालते हैं dx बाई क्या है हमारा ux x log x की पावर p, x log x की पावर p, ये हमारा, ठीक है, ये लिखा मैंने. अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है, अरे log x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो ना, क्योंकि 1/x अवेलेबल है, तो कुछ कर लो. लेट यहाँ पे लेट z इक्वल टू log x माना, तो dz बाई dx इक्वल टू क्या होगा 1/x होगा, तो dz क्या होगा 1/x dx होगा, है ना. लिमिट की बात करोगे तो जब x t है तो z log t, जब x 2 है तो z log 2, दिस इज इक्वल टू log 2 और log t, और यहाँ लिखो dz, क्योंकि 1/x dx का dz आ गया, और यहाँ क्या होगा z की पावर p होगा. बस आ गया पिछले क्वेश्चन की तरह. अब 1/z की पावर p है, तो तुम्हें पता है कि इसका इंटीग्रेशन तुम क्या लिखोगे, z की पावर माइनस पी प्लस वन, तो दैट इज 1 माइनस पी बाई 1 माइनस पी. यहाँ पर लिखोगे log 2 और यहाँ लिखोगे log t. ये कब, जब p 1 के इक्वल नहीं है. जब p 1 होगा तो log z हो जाएगा इंटीग्रल, तो ये लिखोगे log z, है ना, और यहाँ भी लिखोगे log 2 और यहाँ लिखोगे log t. कब, जब p इक्वल टू 1, ये लिखेंगे. और फिर से ये पुट कर लो, तो ये आ गया 1/1 माइनस पी, बाहर रखो, और ये आ गया log t की पावर, जस्ट ए मिनट, log t है, log t की पावर 1 माइनस पी माइनस log 2 की पावर 1 माइनस पी. कब, जब p नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, ये log ऑफ log t माइनस log ऑफ log 2 व्हेन p इक्वल टू 1, ये 2 है, ठीक है. अब तुम देखो, अगर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 2t dx बाई x log x की पावर p अगर लिखते हो, तो यहाँ देखो p नॉट इक्वल टू 1 है, जैसे p ग्रेटर देन 1 करोगे तो 1 माइनस पी क्या होगा, नेगेटिव. log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो तो 1/इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस log 2 बचा रहेगा लिमिट में. लेकिन जब p लेस देन 1 होगा तो 1 माइनस पी पॉजिटिव होगा, और ये इन्फिनिटी आ जाएगा t टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट इसका इनफाइनाइट हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखोगे p ग्रेटर देन 1, तो जो लिमिट बनता है माइनस log 2 की पावर, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस पी. इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 1 माइनस पी बाई p माइनस 1 कर देते हैं, क्योंकि माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा. और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि t टेंस टू इन्फिनिटी 1 पे भी log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, log ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, ये डाइवर्स कर जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है. इसका मतलब p ग्रेटर देन 1 के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट है, लिमिट लेने पर t टेंस टू इन्फिनिटी, और p लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्स कर गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है. तो लिखोगे इंटीग्रल 2 टू इन्फिनिटी dx बाई x log x की पावर p, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, converges for p greater than 1 and diverges for p less than equal to 1, and therefore sigma 1 by n log n की पावर p n equal to 2 to infinity converges for p greater than 1 and diverges for p less than equal to 1. यही प्रूव करना था हमें, ठीक है. देखो आप यहाँ से सृष्टि गुप्ता, ये तुमको क्या यूएक्स नॉन नेगेटिव मिलेगा, ये कब नेगेटिव तुमको दिख रहा है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब दिक्कत है तो एक्स 2 पुट कर लो, एक्स 3 पुट कर लो, एक्स 4 पुट कर लो, क्या तुम्हें नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ये कहीं नेगेटिव नहीं होगा ये यूएक्स, इसलिए नॉन नेगेटिव है, क्योंकि यूएक्स नॉन नेगेटिव ही लेना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इंटीग्रल टेस्ट. देखो यहाँ पे फॉर एक्स ग्रेटर देन, तुम्हें दिक्कत है, एक्स 2 3 4 5 6 पुट कर देख लो, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है. नो चंदन, नो, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड, नीड नहीं है. चलो तुम लोगों को एक देता हूं क्वेश्चन, प्रॉब्लम है यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज सिग्मा 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एन, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. चलो करके देखो, आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए.
अरे यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज, और सीरीज क्या है, सिग्मा 1/n² + n। सोनिया सिंह बहुत लिखा रहता है ये टेस्ट यूज करें, नहीं तो जो अभी प्रूफ किया है जो 2-3 क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन रहते हैं। देखो डन, इसमें तुम्हें यूएक्स क्या लोगे, 1/x² + x लोगे, यही लोगे। फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यूएक्स नॉन निगेटिव होगा, यूएक्स इज नॉन निगेटिव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन। जिनको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में दिक्कत हो, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, और x की जगह 2 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/6, 1/2 से छोटा है 1/6, x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 1/6 से छोटा नंबर आ जाएगा, तो धीरे धीरे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, इंटीग्रेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, एंड ऑल्सो ऑल्सो un इक्वल टू nth टर्म, क्योंकि ये 1/n² + n, फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लिख दो, या फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, बाय इंटीग्रल टेस्ट सिग्मा un and obviously n equal to 1 to infinity, integral 1 to infinity ux dx will have same nature, ठीक है। अब तुम्हारा काम है जो इंटीग्रल है निकालना 1 to t, ux की जगह 1/x into x + 1 dx, है ना, इक्वल टू इंटीग्रल 1 to t, इसको लिख सकते हो 1/x - 1/x + 1 dx, लिख सकते हो। आप इसको सॉल्व करके देखो तो क्या आएगा, यही आएगा, है ना, या इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ सकते हो, अगर 12th में इंटीग्रेशन कुछ याद है या रिवाइज किए तो पता चल जाएगा। और 1/x क्या होता है, log x, इंटीग्रल माइनस log x + 1 1 to t, तो यह आ गया log t माइनस log 1 + t, 1 पुट करोगे तो माइनस log 1 तो 0 होता है, प्लस log 2 आएगा, ठीक है। अब तुम लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 to t dx by x into x + 1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये देखो log t माइनस log 1 + t को लिख सकते हैं log t by 1 + t लिख सकते हैं, प्लस log 2 तो है ही, प्लस log 2 तो है ही। आगे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी log, यहाँ t से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो 1/1 + 1/t प्लस log 2, है ना, log 2, तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 1/t, तो बचेगा 1/1 पर जो log 1 क्या होता है 0, तो इसकी जो वैल्यू आई बेसिकली क्या आएगी, log 2 फाइनाइट आ गया, सो देयरफॉर लिखोगे देयरफॉर इंटीग्रल 1 to infinity dx by x into x + 1 converges, and therefore sigma 1/n² + n equal to 1 to infinity converges, ठीक है, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते थे, 1/n² से कंपेयर करके और लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट लगा के, और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंटीग्रल टेस्ट यूज करो, तो इंटीग्रल टेस्ट यूज करके हमने निकाला, है ना, यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट। क्लियर सबको? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट लिख रहा हूँ पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मतलब मोर पावरफुल देन रेशियो टेस्ट, रैबिस टेस्ट, उन सबको बिना लगाए हुए भी इसको यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में जिसमें nth टर्म में फैक्टोरियल n या n इन्वॉल्व करता हुआ प्रोडक्ट हो कुछ मान लो यूएन में, तो यूज कर सकते हो। तो गॉस टेस्ट, उसका नाम क्या है, गॉस टेस्ट, गॉस भी नाम है मैथमेटिशियन का, गॉस टेस्ट, है ना। इसका स्टेटमेंट लिखें, इफ सिग्मा यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज such that un by un + 1 equal to alpha plus
बीटा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन की पावर पी। क्या दिक्कत है काजल दास? बताओ जल्दी बताओ। वेयर यहां पे लिखोगे वेयर अल्फा ग्रेटर दैन 0 पी ग्रेटर दैन 1, वेयर अल्फा ग्रेटर दैन 0 पी ग्रेटर दैन 1 एंड ये कैसे लिख सकते हैं भाई वीरेंद्र बेलिया? ये कैसे लिख दोगे? ये बोल रहा है 1/x² प्लस एक्स इक्वल टू 1/x², ये कैसे लिख दोगे? कैसे इक्वल होगा ये कहाँ से लिख दोगे भाई? ये तो कुछ और ही आएगा, नहीं लिख सकते। If sigma un is a positive term series such that un by un plus 1 equal to alpha plus beta n plus gamma n by n की पावर p where alpha positive p greater than 1, ठीक है, and gamma n जो सीक्वेंस है is a bounded sequence, is a bounded sequence, then is a bounded sequence, then first for alpha not equal to 1 sigma un converges for alpha greater than 1 and diverges for alpha less than 1, और यहां पे लिखो वट एवर बीटा में बी, वट एवर बीटा में बी, बीटा कुछ भी हो। सेकेंड फॉर अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा 1 हो जाए तो सिग्मा यूएन कन्वर्जेज फॉर बीटा ग्रेटर दैन 1 एंड डाइवर्जेज फॉर बीटा लेस दैन इक्वल टू 1, फॉर बीटा लेस दैन इक्वल टू 1। देखो इसको, अरे सब एन है, एम कहीं नहीं है सोनिया सिंह, सब एन है। If sigma un is a positive term series such that un by un plus 1 equal to alpha plus beta by n plus gamma n, gamma में index में लगा हुआ n की पावर p, where alpha greater than 0, p greater than 1 and sequence gamma n is a bounded sequence, then first for alpha not equal to 1 sigma un converges for alpha greater than 1 and diverges for alpha less than 1 whatever beta may be। second मान लो alpha यहाँ वाला 1 हो गया तो sigma un converges for beta greater than 1 and diverges for beta less than equal to 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ो इसको फिर से, देखो सीक्वेंस गामा एन बाउंडेड कब होगा? जब सीक्वेंस गामा मान लो कन्वर्जेंट को बता दिया तो ऑब्वियसली वो बाउंडेड होगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड। कैसे यूज करते दिखा रहा हूं, ठीक है। अब कुछ रिमार्क लिखें, रिमार्क फर्स्ट, फर्स्ट लिखो गॉस टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन, गॉस टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन रेशियो टेस्ट एंड राबीज टेस्ट ऑल्सो, राबीज टेस्ट ऑल्सो। मतलब गॉस टेस्ट स्ट्रॉन्गर है, रेशियो टेस्ट है, राबीज, जहां पे रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है तो हम रैबीज लगाते हैं, अब रैबीज टेस्ट भी फेल कर जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं? गॉस टेस्ट। और मान लो हम कुछ भी ना लगाएं, सीधा गॉस टेस्ट लगाएं तब भी हमारा आंसर आ सकता है, समझ गए इसको? रिमार्क 1 ये है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर है ये। सेकेंड कैसे हम यूज करते हैं बता दें, तो बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि un बाई un प्लस 1 को 1 बाई एन के पावर में एक्सपैंड करें, तो कुछ ये अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा बाई एन स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कुछ आ जाएगा ये, मतलब 1 बाई एन के पावर में एक्सपैंड कर देते हैं। और इसी को हम लोग मान लो इसको फर्स्ट मानो तो क्या लिख सकते हो इसको, मान लो इसके आगे ये भी आ सकता है, एक और टर्म ले लेते हैं, एक और टर्म ले लेते हैं, डेल्टा बाई एन क्यू प्लस डॉट डॉट फर्स्ट, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एन से कोई लेना देना नहीं है, तो लिख सकते हैं वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ एन, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसमें एन इन्वॉल्व नहीं है, कोई नंबर है, कांस्टेंट है। देन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, जो फर्स्ट हमारा है फर्स्ट कैन बी रिटन एज un बाई un प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा बाई एन, और इसके बाद 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? गामा प्लस डेल्टा बाई एन प्लस डॉट डॉट, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। तो ये फॉर्म जो हुआ दिस इज अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन स्क्वायर फॉर्म का हो गया। अब गामा एन जो है वो क्या है? तो गामा एन जो है हमारा ये है गामा प्लस डेल्टा बाई एन प्लस डॉट, ये गामा एन है ना। तो ऑब्वियसली तुम देखो लिमिट गामा एन क्या होगा बताओ, यहाँ ये डेल्टा है, ध्यान रखोगे तो डेल्टा गामा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये गामा प्लस ये डेल्टा, अगर लिमिट एन टेंड्स टू गामा एन लोगे तो क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा बाई नीचे एन सब जीरो हो जाएगा, लिमिट गामा एन गामा आ गया। सो देयरफॉर यहाँ पे सीक्वेंस गामा एन क्या आ गया? कन्वर्जेंट आ गया, एंड देयरफॉर इट इज बाउंडेड। जो बाउंडेड वाला कंडीशन हो गया सीक्वेंस का वो भी फुलफिल हो गया। इस तरह हम करते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब हुआ कि जब भी गॉस टेस्ट अप्लाई करना हो तो हम un बाई un प्लस वन को एक सीरीज में एक्सपैंड करते हैं जो 1 बाई n के पावर में हो जाए, ठीक है। तो लिख सकते हो 10 फॉर अप्लीकेशन ऑफ गॉस टेस्ट, 10 फॉर अप्लीकेशन ऑफ गॉस टेस्ट, अप्लीकेशन ऑफ गॉस टेस्ट एक्सपैंड un बाई un प्लस वन इन द पावर्स ऑफ 1 बाई n। तो हमारा काम हो जाएगा। देखो अब काजल दास बताया ना, मैं सबसे पहले बताया था कि कॉसी रूट टेस्ट कहाँ लगाते हैं, तो जिसके यूएन में nth टर्म में n का पावर हो या n के किसी फंक्शन का पावर हो। रेशियो रैबी गॉस में रेशियो से स्ट्रॉन्गर रैबी है और रैबी से स्ट्रॉन्गर गॉस है। रेशियो से स्ट्रॉन्गर कॉसी रूट टेस्ट भी होता है, जहां पे रेशियो फेल होता है कॉसी भी बहुत बार काम कर जाता है। और जो कंपैरिजन टेस्ट है फर्स्ट एंड लिमिट फॉर्म, वो बेसिक टेस्ट है, लिमिट फॉर्म बहुत जगह काम में आ जाता है। अब ये पूछोगे कौन सा टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, तो तुमको थोड़ा बहुत हिंट दिया सकता है, गेस कर सकते हो, ऐसे क्लियर कट रूल नहीं होता है, कहीं भी नहीं है। तो बहुत बार हम लोग लिमिट कॉम्प्लीमेंट टेस्ट बहुत जगह यूज कर लेते हैं, पी सीरीज की हेल्प से हम बहुत जगह प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बार फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट टेस्ट भी यूज हो जाता है। अब कॉसी रूट टेस्ट में क्लियर है कि अगर n टर्म में पावर n है, n टर्म में या n का फंक्शन है, तो कॉसी रूट टेस्ट लगाते हैं। जब n टर्म में फैक्टोरियल वगैरह यूज हो जाए या 2 3 4 5 प्रोडक्ट वगैरह यूज हो जाए, तो रेशियो लगा सकते हैं, रैबिज लगा सकते हैं, गॉस लगा सकते हैं, है ना, या इंडिपेंडेंटली गॉस ही लगा सकते हैं अगर un बाई un प्लस वन को 1 बाई n के पावर में एक्सपैंड कर पाओ तो। ये क्या बता रहा है, लिमिट गामा गामा कैसे हुआ, नवदीप दानचरण, अच्छा। अरे डेल्टा बाई n प्लस यहाँ पर n स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर, ऐसे n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो डेल्टा बाई n इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, जबकि सारे टर्म जीरो हो जाएगा, केवल गामा बचा रहेगा, तो लिमिट गामा आएगा, नवदीप दानचरण। तो तुम्हें सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि un बाई un प्लस वन को 1 बाई n के सीरीज में एक्सपैंड कर देना, ठीक है। अब यूज करके देखते हैं क्वेश्चंस में। प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज तुम्हारा है 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू इंटू इसमें 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये इंटू लगा हुआ है, प्लस थर्ड टर्म है 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो इसका कन्वर्जेंस चेक करना है, तो आप सबसे पहले खुद से करो, रेशियो टेस्ट अप्लाई करके देखो, रेशियो टेस्ट, या रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं करते हो तो सीधा गॉस टेस्ट अप्लाई कर दो, चलो गॉस टेस्ट अप्लाई करो, छोड़ो रेशियो टेस्ट छोड़ दो, रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा, इसमें रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा, आप चेक करके देख लेना, रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा। गॉस टेस्ट अप्लाई कर पाओगे तुम लोग, देखो यहाँ पर un लिखोगे, चलो मैं कर देता हूँ, आप लोग ना करें, अगला करना 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर से लेके 2n का स्क्वायर, और नीचे 3 5 3 5 7, तो क्या लिखोगे, एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन टर्म लिख सकते हो, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर बढ़ते गए 2n प्लस 1 का स्क्वायर, 3 5 7 का एन टर्म 2n प्लस 1 होता है। अब un प्लस 1 अगर लिखते हो तो क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर 2n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब un बाई un प्लस 1 निकालोगे तो यहाँ तो टर्म कट जाएगा, यही बचेगा दोनों टर्म, तो तुम्हारे पास मैं लिखता हूँ यहाँ पे un बाई un प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2n प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2n प्लस 2 का स्क्वायर, यही बचेगा। यहाँ तक सारे टर्म कट जाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये नीचे है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, जो लिखा मैंने। आगे लिख रहा हूँ, सो देयरफॉर un बाई un प्लस 1, यहाँ पे क्या करो 2n कॉमन लो, तो 2n कॉमन बाहर क्या आएगा 4n स्क्वायर, यहाँ भी 2n कॉमन लो, यहाँ 1 प्लस 3 बाई 2n, यहाँ 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा, तो लिखो यहाँ बच जाएगा दिस इज 1 प्लस 3 बाई 2n का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर, ऊपर नीचे 2n कॉमन लेते स्क्वायर 2n का स्क्वायर बाहर है, ऊपर नीचे कट गया, यहाँ पर 1 प्लस 3 बाई 2n, यहाँ 1 प्लस 1 बाई n आएगा। अब तुम लिमिट लोगे अगर, तो लिमिट क्या होगी, दोनों जीरो हो जाएगा, लिमिट 1 आ जाएगा, तो रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया, रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया, है ना। तो रेशियो टेस्ट अगर फेल हो गया है, यहाँ पर रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा, तो हम गॉस टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया था गॉस टेस्ट लगाने के लिए un बाई un प्लस 1 को 1 बाई n की पावर में एक्सपैंड करो, तो कर सकते हैं un बाई un प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 2n का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई n की पावर माइनस 2, ये है ना। अब ये इसमें तीन टर्म होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको 1 प्लस x की पावर माइनस 2 जैसा ओपन करो, तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन पता होगा, फॉर एनी इंडेक्स 1 प्लस x की पावर m क्या होता है, 1 प्लस mx प्लस m इंटू m माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 x क्यू प्लस सो ऑन। आई होप याद होगा, m कुछ भी हो जाए, फॉर एनी इंडेक्स बाइनोमियल का एक्सपेंशन ये होता है। तो यहाँ पे m क्या है माइनस 2, पुट करके देख लो, 2 3 टर्म लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 1 इसको खोलते हैं, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2n दैट इज 3 बाई n प्लस b स्क्वायर मतलब 9 बाई 4n स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 बाई n, देखो 1 प्लस एम एक्स एक्स 1 बाई n। अब माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 तो 2 इंटू 3 नीचे फैक्टोरियल 2 2 कर जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ लिखोगे प्लस 3 बाई n स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारा इतना से ही काम चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। कॉसी इंटीग्रल टेस्ट सोनिया सिंह वहाँ लगाते हैं जहाँ पे यूएक्स का हम इंटीग्रल निकाल पाए, बहुत कम जगह यूज होता है, नॉट ऑलवेज यूज होता है ये, ठीक है।
अब तुम्हें एन स्क्वायर तक का ही टर्म रखना है, बाकी तुमको पता है, यहाँ देखो पीछे जो बताया था मैंने, देख रहे हो, एन स्क्वायर तक ही रखना, बाकी तो वन बाई कॉमन लेके गामा एन बन जाता है, गामा एन बन जाता है। तो यहां से देखो, दिस इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 1 एक ही कॉन्स्टेंट अब आएगा। अब 1 बाई एन का कोफिशिएंट क्या क्या हो सकता है, तो मैं ऐसे 1 बाई एन लिख देता हूं तुम्हारे समझने के लिए। 1 से -2 बाई एन को मल्टीप्लाई करो तो -2 बाई एन, -2 इधर ले आए, और 3 बाई एन से 1 को मल्टीप्लाई करो तो +3 बाई एन, +3, 1 बाई एन बाहर किया हुआ। अब कहीं से आ सकता है, अब 1 बाई एन कहीं से आ सकता है, बताओ, नहीं आएगा, तो यही रहेगा। अब 1 बाई एन स्क्वायर के लिए देखो क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है। इस 1 से 3 बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बाई स्क्वायर बाहर लिखा, यहाँ 3 लिख सकते हो, और इस 3 बाई एन से -2 बाई एन मल्टीप्लाई हुआ तो -6 बाई एन स्क्वायर, तो -6 लिख सकते हो, और इस 9 बाई 4 बाई एन स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, +9 बाई 4, प्लस यहाँ लिखोगे हायर पावर ऑफ 1 बाई एन। हमें 1 बाई एन स्क्वायर तक ही करना होता है, ठीक है। तो जरा इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आ सकता है। देखो ये तो हमारे पास 1 + 3 - 1 बाई एन ही रहा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 + 9 बाई 4 मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो ये आएगा -12 + 9, दैट इज -3 बाई 4 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 बाई 4, ये एन स्क्वायर लिख दिया है ना, प्लस डॉट डॉट हायर पावर्स ऑफ 1 बाई एन, है ना। अब तुम्हारा काम यहीं पे खत्म हो गया, हमने ये यूज किया था, आई होप ये पता होगा तुम लोगों को, बाइनोमियल वाला, क्योंकि 1 बाई एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाता है, बाकी हमारा गामा एन का काम करें, तो पीछे बताया हूँ। अब देखो अल्फा क्या है, 1 है, ये आ गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन बाई, है ना, लिखा हुआ है ना, ये देखो इस फॉर्म में आ गया, ये देख रहे हो, इस फॉर्म में आ गया। गामा एन ऑब्वियसली 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन लेते हो, गामा एन वही बना लेते हैं, आ गया। तो हियर अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1 है, अल्फा 1 है, बीटा 1 है, अल्फा प्लस बीटा बाई एन। तो जरा गॉस टेस्ट देखो क्या है, अल्फा 1 आ गया, तो ये वाला केस, यहाँ आ गया अल्फा 1, सिग्मा इवन कन्वर्जेस फॉर बीटा ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेस फॉर बीटा लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ तो बीटा 1 आ गया, अल्फा भी 1 है। तो देयरफॉर बाय गॉस टेस्ट क्या करेगा, बाय गॉस टेस्ट सिग्मा यूएन जो सीरीज हमारा वो क्या करेगा बताओ, डाइवर्जेज, डाइवर्जेज, तो डाइवर्ज करेगा क्योंकि बीटा 1 है, डाइवर्जेज। देखो अब क्लियर है सबको, ऐसे ही करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, un बाई un प्लस 1 को एक्सपैंड करते हैं 1 बाई एन के पावर में, 1 बाई एन स्क्वायर कोफिशिएंट तक रखते हैं, हमारा यहीं से काम चल जाता है। और फिर अल्फा बीटा देख लेते हैं, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ अल्फा, और एन के ऊपर जो होगा बीटा होगा, ऑब्वियसली साइन देख लेना। ये डिमॉर्गन टेस्ट कहाँ से ले आया आनंद, कौन सा डिमॉर्गन टेस्ट, डिमॉर्गन टेस्ट से डिजिट ही आया, डिजिट मतलब अच्छा डाइवर्जेंट ही आया, रेशियो टेस्ट तो फेल हो रहा दिख रहा है, रेशियो टेस्ट फेल कर रहा है दिख रहा है, रैबिज लगाने के चेक करना पड़ेगा। डिमॉर्गन टेस्ट कहाँ से लाए, रेशियो टेस्ट तो फेल कर रहा है दिख रहा है, यहाँ पे लिमिट लोगे तो 1 आ जाएगा, रेशियो टेस्ट फेल है। रैबिज टेस्ट को चेक करना पड़ेगा, एन जो लगाता है रैबिज टेस्ट में, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा, वो मैंने चेक नहीं किया, डायरेक्टली गॉस टेस्ट लगा दिया मैंने, गॉस टेस्ट तो रैबिज से भी स्ट्रॉन्गर है। फिर से कर रहा हूँ, जितना पढ़ाया जा रहा है प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैथ्स रिसर्च नहीं करना है ठीक है, जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ो, ठीक है, रिसर्च नहीं करना है, जितना जरूरत है वो सब पढ़ा देंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्टली नवदीप दान लगा सकता है, कैसे पता चल रहा है कि टेस्ट फेल हो रहा है, कोई भी टेस्ट, सृष्टि गुप्ता कब से क्लास कर रही हो तुम, हर एक टेस्ट में लिखा हुआ है, जब लिमिट 1 आ जाए तो रेशियो टेस्ट फेल करता है, रैबिज टेस्ट फेल करता है, कॉसी टेस्ट फेल करता है, लिखा हुआ है। अब तुम पढ़े कि नहीं पता नहीं पता मुझे, यहाँ पर लिमिट निकालोगी इसका, यूएन बाई 1 आ रहा है दिख रहा है, तो रेशियो टेस्ट ये फेल कर रहा है। नवदीप दानचरण डायरेक्टली लगा सकते हैं, डायरेक्टली जब तक लिखा ना रहे, ठीक है, नवदीप दानचरण जब तक लिखा ना रहे, आप जिस टेस्ट से प्रूव कर पाएंगे आप करें, ठीक है, जिस टेस्ट से प्रूव कर पाए, आपके पास बहुत सारा टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, मैंने बता दिया तुम लोगों को कि कंपैरिजन टेस्ट बड़ा ही बेसिक टेस्ट है, और फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट अगर आप वीएन पता कर पाए, तो वीएन का अगर नेचर पता है तो कंपेयर करके लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। रेशियो कॉसी रूट टेस्ट बड़ा ही स्पेसिफिक सीरीज में लगता है, जहाँ पे एन टर्म में पावर एन रहे या एन का कोई फंक्शन रहे। रेशियो टेस्ट वैसी जगह लगाते हैं जहाँ पे यूएन में फैक्टोरियल वगैरह दिख रहा हो, लगा देते हैं। रेशियो टेस्ट अगर मान लो नहीं लग पाया तो सीधा गॉस लगा दो, रैबिज लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखो ये क्या ऐसा हो सकता है कि जो टेस्ट लिखा है वही फेल हो जाए, तो किसी और नहीं फेल होगा, जब लिखा होगा तो उससे हो जाएगा, फेल नहीं होगा उससे। तो सृष्टि गुप्ता हर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कब फेल करता है, लॉगरिथमिक टेस्ट फेल करता है जब L1 आ जाता है, वहां लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर देता हूँ।